हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं होली की स्थापना कैसे करें। घर में होली की स्थापना कैसे की जाती है, कब की जाती है, पूजा कैसे की जाती है होली की और किस टाइम की जाती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए, जहाँ पे भी आप अपने घर के आंगन में होली जलाते हैं, होली रखते हैं, वहाँ पे आप सबसे पहले साफ सफाई कर लें। उसके बाद आपको कोई तसला या फिर कढ़ाई लेनी है बड़ी सी, जो भी वेस्टेज हो जिसको आप इस्तेमाल ना करते हो, या फिर लोहे की कोई कढ़ाई ले लें या फिर कोई भी तसला ले लें आप। ठीक है, आप चाहें तो तसले या कढ़ाई में थोड़ी सी ना जो बालू होती है ना वो भी रख सकते हैं। अगर ख़राब नहीं है, सही है, तो बालू रख लें। और वेस्टेज है तो आप ऐसे ही डायरेक्ट जला सकते हैं, जैसे मैं जलाती हूँ। तो सबसे पहले हमें गेरू से ना लीप लेना है। अगर कच्चा है तो आप जो है ना गाय के गोबर से भी लीप सकते हैं। अगर पक्का है तो इस तरीके से गेरू से लीप के एक स्वास्तिक बना ले धरती पे। हल्दी और अक्षत से आपको फिर पूजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये काम करना है पहले होली रखने से पहले। तो मैंने यहाँ पे रोली और ना हल्दी और जो है ना अक्षत से पूज लिया है। अब इसके बाद हमको इसके ऊपर ना 2 ईंटें रखनी होती हैं। ईंटें देखो क्यों रखनी होती हैं। देखिए, अगर आपके यहाँ कच्चा है तो आपको ईंटें रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तसला या कढ़ाई रख लें बड़ी सी। अगर पक्का है तो आप ईंटें जरूर रखें, क्योंकि देखिए जब हम अग्नि जलाएंगे ना, जब होली का दहन होगा तो जो कढ़ाई या फिर जो तसला होगा वो गर्म होके ना जमीन को चटका सकता है। तो इसलिए हमें 2 ईंटें रख लेनी है। पक्का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट रख लें। हम ईंटों को रखने के बाद ईंटों को भी शुद्ध कर लेंगे और हल्दी से और जो है ना आप थोड़े से अक्षत से उसको भी पूज लेंगे। अब हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख ली है कढ़ाई। तो देखिए, ये कढ़ाई मेरी वेस्टेज है, मतलब बेकार कढ़ाई है ये। तो इसको लोहे की कढ़ाई है तो हल्की भी हो गई है, तो इसी में मैं जो है ना हर साल जो है ना होली जलाती हूँ, मतलब होली रखती हूँ। तो अगर आपके यहाँ कोई अच्छी सही कढ़ाई है लोहे की तो उस पर आप पहले बालू रख लें। उसके बाद ही आप इस तरीके से गोबर वगैरह रखें, क्योंकि ख़राब नहीं होगी वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए जो हमने बड़कुल्ले की माला बनाई थी वो रख ली, पहले उपले रख लिए, बीच में एक डंडा लगा लिया है। डंडे का मतलब होता है प्रहलाद जी, तो हम प्रहलाद जी का रूप दे देंगे इस डंडे को। अब हमने हमारी होली की स्थापना तो हो गई है। तो होली की स्थापना करने के बाद पहले हम चौराहे वाली जो होली होती है ना वहाँ पूजा करके आते हैं, उसके बाद फिर घर में आके पूजा करते हैं। पहले हमें घर वाली होली की स्थापना करनी है, घर वाली होली की। उसके बाद चौराहे पे जाके जो होली रखी गई है चौराहे पे उनको पूजना है, वहां जाके पूजा करनी है विधि पूर्वक। उसके बाद घर आके फिर इन होली को पूजना है, अपनी घर वाली होली को। तो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और उसके बाद ना थोड़ी सी जो है ना हल्दी से लीप ले थोड़े धरती को, और उसके बाद आपको ना दीपक जलाना है देसी घी का। देखिए, अगर आपके यहाँ ठंडी होली पूजी जाती है तो आप दीपक को स्किप कर सकते हैं, दीपक ना जलाएं। अगर ठंडी नहीं पूजी जाती, दीपक जलाया जाता है तो दीपक आप जरूर जलाएं। देखिए, हमारे यहाँ तो दीपक मैं जलाती हूँ। ठीक है, तो दीपक ना ऐसा माना जाता है कि हर पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक जलाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके यहाँ ठंडी होली पूजी जाती है तो आप दीपक को स्किप कर दें, डायरेक्ट जैसे मैं पूजा कर रही हूँ आप वैसे वैसे पूजा कर दें। तो सबसे पहले मैंने दीपक जला के हल्दी जो है ना हल्दी चढ़ाई है, मतलब हल्दी को हम हल्दी से ही पूजेंगे। ये होली जो है ना हल्दी से ही पूजी जाती है। तो यहाँ पे हम हल्दी और जो है ना गुलाल वगैरह चढ़ा देंगे। जो हमने डंडा लगाया है ना बीच में, जिनको प्रहलाद जी का रूप दिया है, वहाँ पे भी हम टीका कर देंगे, क्योंकि प्रहलाद जी हैं तो उनको टीका तिलक करना जरूरी है। पूजा कर रहे हैं हम उनकी। और यहाँ पे हल्दी और गुलाल वगैरह जो भी आपने लिया है वो आप चढ़ा दें होली पे। ठीक है, यहाँ पे मैं गुलाल भी चढ़ा रही हूँ देखिए। तो इसके बाद ना आपको फूल वगैरह अक्षत वगैरह जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं फूल भी चढ़ा दूंगी। और देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या रखना है, जो हवन सामग्री का सामान होता है ना, आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं इसमें, नहीं तो लौंग और जो है ना एक इलायची, लौंग और कपूर वगैरह ये सब चीज़ें आपको जरूर रखनी है। कपूर से क्या होता है कि जब हम शाम को जब अग्नि जलाते हैं ना, होली का दहन होता है, तो अग्नि बहुत अच्छे से जल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। क्योंकि इस वाली होली को जब हम घर में होली जलाते हैं ना, उसमें हमें घर में से अग्नि नहीं लेनी होती। जैसे कि हम सोचे कि आग नहीं जली, बाहर की होली जो लाए हैं हम अग्नि, उससे आग नहीं जली, तो हम घर में तिल्ली लगा दें या तिल्ली से आग जला दें, अखबार जला के या कुछ भी करके हम तिल्ली से आग जला दें, ऐसे नहीं जला सकते। हमें बाहर वाली होली की अग्नि से ही को जलाना होता है, घर की अग्नि नहीं लेनी होती है। तो आप चाहे अखबार लगाएं, जिसके हम क्या करते हैं बाहर से अग्नि ला के थोड़े से जो है ना पेपर वगैरह होते हैं उनको भी मैं रख लेती हूँ, फिर बीच में वो रख के फूकनी से फूक मार के और हमारे यहाँ आग जला देते हैं। मतलब इस तरीके से घर से अग्नि नहीं ली जाती। तो मैं कपूर वगैरह डाल देती हूँ इसमें अच्छे से, तो उससे क्या होता है कि अग्नि अपने आप जल जाती है। थोड़ा सा घी भी मैं डाल देती हूँ ऊपर से। इस समय जब पूजा करती हूँ ना, मैं थोड़ा सा घी भी लेके जाती हूँ, तो घी भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि ईंधन का ही काम है ये। ईंधन मतलब जितना ईंधन डाला जाए उतना अच्छा है इसमें। तो देखिए, मैं यहाँ कपूर तोड़ के कपूर डाल रही हूँ ताकि शाम को अग्नि जलने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी।
तो यहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं ताकि आपकी अग्नि अच्छे से जल जाए, शाम को होलिका दहन में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि देखिए फिर से मैं बता देती हूँ, बार बार रिपीट करके मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसकी जो अग्नि जब जलती है ना, तो अगर अग्नि बाई चांस मान लीजिए आप बाहर से अग्नि लेके आ गए चौराहे से और अग्नि नहीं जली तो आप सोचे कि तिल्ली जला दें, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना। बाहर की अग्नि से ही आपको जलाना है। तो आप अच्छे से लेके आए, ये नहीं कि आप बुझी बुझाई ले आए, अच्छे से उसमें अग्नि जल रही हो, उपला गर्म हो, एकदम सुलगता हुआ ऐसा ही लेके आए बाहर से, ठीक है। तो आसानी से जल जाएगी। थोड़ी सी फूंक मारेंगे, अखबार वगैरह लगाएंगे तो आराम से जल जाती है। अब हम यहाँ पे 7-5 बार ना मोली लपेट देंगे। यहाँ पे आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं मोली लपेट रही हूँ देखिए। तो 5 बार हमको इस तरीके से परिक्रमा लेनी है। आप चाहे तो खड़े होके भी ले सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से बैठे बैठे भी ले सकते हैं। देखिए जब हम चौराहे की पूजा करके आए ना, चौराहे वाली होली की पूजा करके आए, वहाँ पे तो हम बड़ी होती हैं तो उनको तो परिक्रमा लेनी होती है, यहाँ बैठ के कर सकते हैं इस तरीके से 5 बार। अब हमने 5 बार ही जल की परिक्रमा ले ली इस तरीके से। देखिए आप फूल ले, फूल में थोड़ा जल ले और इस तरीके से 5 बार या 2 बार फूल जल की भी परिक्रमा ले लें। अब हमने परिक्रमा ले ली। अब हम चाहे तो यहाँ पे गणेश जी की आरती कर सकते हैं, प्रहलाद जी की आरती कर सकते हैं, होलिका की आरती कर सकते हैं। देखिए बुक आती है, उसमें सारी आरतियाँ मिल जाती हैं। होलिका दहन की आप बुक लाएँ, कथा भी सुन सकते हैं आप जहाँ बैठ के, क्योंकि घर में तो हम तसल्ली से आराम से पूजा कर सकते हैं। बाहर जो होली चलती है उसमें हम देखिए आराम से बैठ के तो पूजा नहीं कर सकते, तो घर में हम तसल्ली से आराम से बैठ के आरती वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी पूजा होगी है संपन्न होलिका की। तो इतनी ही पूजा होगी। यहाँ पे गुड़ का भोग लगाया जाता है घर में, ठीक है। और यहाँ पे पूजा हमारी हो गई, इसको ऐसे ही हमको छोड़ देना है शाम तक। जो भी आपकी प्लेट वगैरह है पूजा की वो आप उठा के ले लें, घर में रख दें। उसके बाद शाम तक इसको ऐसे ही रहने दें। शाम को जब होली जलती है, होलिका दहन होता है ना, बाहर चौराहे वाली होली, वहां से अग्नि लाके इसको जलाया जाता है। जो हमने बीच में डंडा लगाया है ना, उसको हमें अग्नि जलते ही निकाल लेना होता है। मतलब हमें अग्नि से ना बचाना होता है और उसको निकाल के रख लेना होता है। और पूरे साल आप उसे घर में रख सकते हैं, हमारे अपने घर में। फ्रेंड्स ऐसी मानी जाती है जो घर में होली हमारे जलती है ना, उस अग्नि से, बाहर चौराहे वाली होली की अग्नि से जब ये अग्नि जलती है तो हमारे घर में ना जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है सारी खत्म हो जाती है। इस अग्नि के धुएं से ना घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है और घर में बहुत अच्छा लगने लग जाता है। फ्रेंड्स ऐसे माना जाता है कि होली की अग्नि ना बहुत पवित्र होती है। जो बाहर चौराहे पे होली जलाते हैं ना, होली का दहन होता है, उसकी अग्नि बहुत पवित्र होती है। ये सामूहिक हवन होता है और इसका जो अग्नि होती है इसको घर में ला के ही और जो है ना अपने घर की होली जलाई जाती है। घर से अग्नि नहीं ली जाती है। ये धर्म रूपी है अग्नि है और यही वजह है कि लोग इसकी अग्नि से अपने घर के चूल्हे जलाते हैं, मतलब अपने घर की होली जलाते हैं। और उस अग्नि में ना कोई भी अन्न पकाते हैं, जैसे कि चाय वगैरह हम बना सकते हैं या फिर थोड़ी सी खिचड़ी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि इतनी देर जल जाती है कि हम आराम से कुछ ना कुछ पका सकते हैं इसमें रख के, ठीक है। तो हम तो हर साल चाय वगैरह बना लेते हैं या फिर गर्म पानी करके आप अपने हाथ पैर इससे अच्छे से धो सकते हैं। बहुत ही मतलब ठीक रहता है। घर के सभी सदस्यों को चाय वगैरह बना के थोड़ी थोड़ी प्रसाद के रूप में चाय लेनी चाहिए या थोड़ी सी खिचड़ी बना लेनी चाहिए या कोई भी प्रसाद स्वरूप आप हलवा वगैरह इसमें बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।